दोस्तों, दुनिया कोरोना के कोहराम से जूझ रही है और इसके पीछे अगर कोई वजह है तो वो चीन तमाम कोशिशें कर रहा है कि इसे कोरोना को चीनी वायरस नाम न दिया जाए, लेकिन जो हकीकत है सो हकीकत है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कम शब्दों में, बहुत ही कम समय में, कि कोरोना क्राइसिस के बाद भारत किस तरह चीन के साथ अपने रिश्ते रख सकता है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि भारत और चीन के इस साल कूटनीतिक रिश्ते के 70 साल पूरे हो गए। 1950 में भारत एशिया का पहला गैर कम्युनिस्ट राष्ट्र था जिसने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता दी थी, लेकिन उस मान्यता को देने के बाद हिंदुस्तान को मिला क्या? चीन की ओर से सिर्फ और सिर्फ दुनिया के तमाम वैश्विक मंचों पर, जिसमें यूएन भी शामिल है, कूटनीतिक जख्म। लेकिन फिर भी चीन हमारा पड़ोसी देश है तो जाहिर तौर पर उसके साथ हमारे रिश्ते होंगे ही होंगे। पर क्या चीन की दखलंदाजी, बढ़ती दखलंदाजी को देखते हुए भारत को इसका करारा जवाब देना होगा? जी हां, बिल्कुल देना होगा। मैं आपको बताऊंगा वो पंचशील नहीं जो समझौता हो चुका है। ये एक नया पंचशील है जो चीन पर भारत का पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम चीन के जो उभरती हुई ताकत है उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि कुछ आंकड़े हैं जिन पर गौर फरमाना जरूरी है। मसलन चीन हमारे लिए मजबूरी है या जरूरी है? दरअसल वो मजबूरी है, क्योंकि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उसकी अर्थव्यवस्था का साइज जो है, आपको बता दें, अमेरिका के बाद 14.14 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। वो दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। 1 अरब 40 करोड़ लोग वहां रहते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि चीन इस बात को जानता है कि टेक्नोलॉजी के मामले में उसे हमेशा आगे रहना है। तो इसलिए चीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो नई एक तकनीक है उसमें $70 बिलियन तक निवेश कर रखे हैं। तो ये 2-3 चीजें हैं जो चीन को आज की तारीख में ताकतवर भी बनाती हैं और वैश्विक समुदाय के लिए उसे एक मजबूरी के तौर पर भी दिखाती हैं। पर इसका मुकाबला भारत कैसे करेगा? भारत के भी कुछ आंकड़े हैं। भारत दुनिया का 5वां ऐसा देश है जो अर्थव्यवस्था के नंबर पे 5वें नंबर पे दरअसल आता है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 2.84 ट्रिलियन यूएस डॉलर भारत की अर्थव्यवस्था का साइज। भारत दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। और भारत की सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो ये कि आईटी सेक्टर और फार्मा के मामले में भारत दरअसल दिग्गज है। फार्मा का तो हिंदुस्तान कैपिटल कहा जाता है। इसके अलावा कई और ऐसे मसले हैं जिनको लेकर हम ये जानना होगा कि भारत और चीन के रिश्ते इस कोरोना क्राइसिस के बाद कैसे होंगे और भारत इसका जवाब कैसे। डिप्लोमेसी की दुनिया में यह जानी हुई बात है कि दो देशों के बीच अगर रिश्ते में कड़वाहट है तो अब हथियारों से लड़ाई नहीं होती, बल्कि यह मसला ट्रेड में जाकर अटकता है। अगर ट्रेड अच्छे हैं तो हालात अच्छे हैं, अगर ट्रेड खराब है तो बिल्कुल दोनों देशों के बीच के रिश्ते खराब होंगे। भारत और चाइना के बीच भी यही बात होती है। भारत और चाइना के बीच संबंधों को देखने के लिए हमें यह देखना होगा कि इन दोनों के बीच ट्रेड के क्या हाल है। तो ट्रेड इम्बैलेंस जबरदस्त है जो चाइना के पक्ष में है। लेकिन फिर भी हम ये जानते हैं कि भारत चीन को देता क्या है, निर्यात क्या करता है। तो ऑटो पार्ट्स के गुड्स हैं, दवाइयां हैं, कृषि उत्पाद है जिसमें खाद्यान्न और तिलहन शामिल है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीजें हैं जो इंडिया चीन को भेजता है। चीन से इंडिया लेता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कई किस्म के इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए रॉ मटेरियल, लोहा, स्टील के मामले में चीन दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके अलावा प्लास्टिक, ये कुछ बड़े कमोडिटीज हैं जो इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड किए जाते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में क्या इंडिया और चाइना के बीच के ट्रेड इंबैलेंस को इंडिया दूर कर सकता है? इंडिया और चाइना के बीच ट्रेड इंबैलेंस जो है तकरीबन $58 बिलियन का है। इस साल कोरोना क्राइसिस के बीच में
चूंकि दोनों के बीच में ट्रेड में ठहराव सा आ गया है, तो ये ट्रेड इम्बैलेंस थोड़ा सा कम हो गया है, ये व्यापार असंतुलन थोड़ा कम हो गया है, तकरीबन $56 बिलियन हो गया है। और इस साल तो उम्मीद जताई जा रही थी कि दोनों देशों के बीच $100 बिलियन का आंकड़ा छू लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति बनती नहीं दिख रही है, क्योंकि ये क्राइसिस लंबा खींच सकता है। तो भारत के पास क्या है वो ऑप्शन, वो पंचशील क्या है जो भारत चीन को देने जा रहा है। इसमें ब्रोकिंग्स की एक रिपोर्ट आई है जो कि बड़ी महत्वपूर्ण और दिगर बात कहती है। ब्रोकिंग्स की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि चीन से होने वाले प्राइवेट सेक्टर के निवेश पर भारत को अपनी निगाह बना के रखनी चाहिए, क्योंकि भारत और चीन के बीच में, चीन से जो निवेश होता है उसमें तीसरे देश का भी एक जरिया, एक रूट बनता है चीन की ओर से, जो कि कई बार रेगुलेटेड नहीं होता है। तो इसको रेगुलेट करने पर भारत की नजर होनी चाहिए, ब्रोकिंग्स की ये रिपोर्ट कहती है। वैसे भी चीन किसी भी देश के साथ ट्रेड इम्बैलेंस को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। चीन ने अपनी नीतियों में साम्राज्यवादी जो नीतियां हैं उसको शामिल कर ली। तो ऐसे में चीन के इस दबदबे को रोकेगा कौन? हिंदुस्तान रोकेगा। हिंदुस्तान के पास है पंचशील की ताकत। वो पंचशील नहीं जो हो चुका है, बल्कि ये आधुनिक जमाने का पंचशील है। ये 5 हथियार हैं जो हिंदुस्तान के पास है, मैं आपको बताता हूं। पहला हथियार, यूनाइटेड नेशन में चीन के खिलाफ हमलावर रहना लगातार, भले ही बेघर मुसलमानों का मसला क्यों ना उठाना पड़े, भले ही कोरोना क्राइसिस को जिस तरीके से चीन ने हैंडल किया उसकी मुखालफत क्यों ना करनी पड़े। दूसरा हथियार, भारत के पड़ोसी देशों में जिस तरीके से चीन की दखलंदाजी है उसको रोकना। मालदीव में भारत सक्सेसफुली ऐसा कर चुका है, श्रीलंका में कर रहा है, और बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते रिलेटिवली बहुत अच्छे हैं। तीसरी बात, इंडिया के मीडिया और आईटी सेक्टर में जो कोर सेक्टर्स हैं उनमें चीन के प्राइवेट कंपनीज जो हैं, चीन की जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनकी दखलंदाजी, उनका निवेश बढ़ता जा रहा है, जिसको रेगुलेट करना। तीसरी बात, स्टार्टअप्स, रादर ये चौथी बात, जो स्टार्टअप्स हैं इंडिया के जिनमें चीनी निवेश जमकर हो रहा है इन दिनों, उन स्टार्टअप्स को चीन की कैद में जाने से बचाना। और पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात, साउथ चाइना सी, जहां चीन का दबदबा बहुत बढ़ चुका है, वहां भारत की तगड़ी सैन्य उपस्थिति जरूरी है। शुक्रिया।